गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए क्लास 8 का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर क्लास 8 सोशल साइंस का क्वेश्चन आंसर फर्स्ट चैप्टर का कुछ बचा हुआ था उसको देखेंगे। ठीक है, बनाएंगे। देखिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन द टर्म कॉलोनियल पीरियड। क्या कह रहा है? डिफाइन द टर्म कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर देखिए। ऐसे मोबाइल को कर लेते हैं तो साफ दिखेगा आपको। देखिए, पहला का हमने सबका आंसर लिखा है। ठीक है, पहले यहाँ से स्टार्ट है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सबका आंसर। वन का है मतलब आंसर का मतलब क्या है, क्वेश्चन मत समझ जाना। ये वन का आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे पूरा लिखा गया है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कि डिफाइन द टर्म कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, कह रहा है कि कॉलोनियल पीरियड ए पीरियड, ठीक है, इन अ कंट्रीज हिस्ट्री व्हेन इट वाज सब्जेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशंस बाय अ कॉलोनियल पीरियड मे रेफर्स टू स्पेनिश conquest of the Guatemala, equality of the Peru, colonial history of the United States, British Raj, British colonial rule in India 1858 to 1947। ठीक है, ये टाइम ऑफ पीरियड था इसका। सेकेंड क्वेश्चन था व्हाट इज आर्चिव। ठीक है, आर्काइव क्या है तो देखिए। कह रहा है आर्काइव इज अ कलेक्शन ऑफ द डाटा, ठीक है, मूव्ड टू ए, कह रहा है रिपोजिटरी फॉर बैकअप टू कीप सेपरेट फॉर कंप्लेंट्स रीजन्स और फॉर मूविंग ऑफ प्राइमरी स्टोरेज मीडिया। थर्ड क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि व्हेन डिड मॉडर्न पीरियड बिगिन। आइए, कह रहा है कि द बिगिनिंग ऑफ द अर्ली मॉडर्न पीरियड इज नॉट, ठीक है, क्लियर कट बट इज जनरली एक्सेप्टेड एज इन द लेट 15th सेंचुरी और अर्ली 16th सेंचुरी। ठीक है, अब फोर्थ देखिए, समझाए थे पूरा। ठीक है, तो सब पढ़ाई दिए थे। क्वेश्चन आंसर सिर्फ देखिए। कह रहा है मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ ओरल हिस्ट्री। ठीक है, फोर्थ कह रहा है यहाँ ओरल हिस्ट्री इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंस ओरल हिस्ट्री। ठीक है, कह रहा है इज द वे स्टोरीज वेयर पास्ट ड्यू टू बिफोर राइटिंग वाज इन्वेंटेड। ठीक है, और फिफ्थ देखिए, कह रहा है फिफ्थ में क्या, फिफ्थ में कह रहा है कि लिस्ट एनी टू वे इन विच द ब्रिटिश रूल अफेक्टेड इंडिया इकोनॉमिली। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है द फ्लोइंग आर द टू वे थ्रू विच द ब्रिटिश रूल अफेक्टेड इंडिया इकोनॉमिली। पहला का न्यू मार्केट्स, द ब्रिटिश रूलर्स मेड इंडिया देयर कॉलोनी एंड एस्टैब्लिश न्यू मार्केट्स इन इंडिया। सेकेंड, दे बिगन सेलिंग द मशीन मेड गुड्स पार्टिकुलरली कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया। ठीक है, अब हम लोग ये पहला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आइए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे। पहला क्या क्वेश्चन क्या है कि राइट अबाउट डिफरेंट लिटरेरी सोर्स अवेलेबल दैट हेल्प्स इन द स्टडिंग द मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि द पहला द एडमिनिस्ट्रेशन, कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ट्रैवलर्स डायरीज, बायोग्राफ्स, ठीक है, ऑटोबायोग्राफीज etc। ये सोर्स, यही क्या था, इसका सोर्स था। कह रहा है सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डिड द ब्रिटिश बिल्ट रिकॉर्ड रूम इन देयर ऑफिस। क्यों रखा जाता था रिकॉर्ड रूम्स। ठीक है, आइए, ब्रिटिश बिलीव दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड रिटेन रिकॉर्ड शुड बी केयरफुली, ठीक है, प्रिजर्व्ड, सो दे बिल्ट रिकॉर्ड, ठीक है, रूम्स इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। ठीक है, अब थर्ड में आइए। थर्ड है क्या, थर्ड कह रहा है कि हाउ हैव हिस्टोरिकल बिल्डिंग एंड पेंटिंग्स प्रूव्ड यूजफुल एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, क्या कह रहा है, ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग एंड पेंटिंग्स आर इम्पोर्टेंटेड सोर्स ऑफ द हिस्टोरिकल एज दे गिव इम्पोर्टेंट एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। कह रहा है pertaining to the particular period, inscribable or they retain records engraved on the stones, pillars, clay or copper etc, building proof to detailed information। अब लास्ट है कि which factor gave rise to the Indian national movement। ठीक है, एक फोर्थ भी था, हो गया फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, कह रहा है एक्टिविटी, पहला ग्रोथ इन द प्रेस एंड द मीडिया, डिक्रीज इकोनॉमी पॉलिसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और इसके बाद था डिक्रीज इकोनॉमिक पॉलिसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फर्स्ट था एक्टिविटी ग्रोथ इन प्रेस ऑफ इंडिया, और थर्ड था
इंक्रीमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड द कम्युनिकेशन फैसिलिटी बिटवीन इंडियंस ऑफ फोर्थ एज ऑफ द बैड पार्ट्स ऑफ इंडियन बाय द ब्रिटिश। फर्स्ट का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। डेट्स ऑल, थैंक यू फॉर डे।